चलो आज का हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, इंट्रा हैलोजन कंपाउंड। अब देखो, इसके पहले भी हमने इंट्रा हैलोजन कंपाउंड के बारे में देख चुके हैं कि इंट्रा हैलोजन कंपाउंड क्या होता है। तो इंट्रा हैलोजन कंपाउंड किसको बोला जाता है वो एक बार देख लेते हैं हम जरा सा। इंट्रा हैलोजन कंपाउंड का मतलब होता है जब क्या होता है दो डिफरेंट हैलोजन, जैसे आपको हैलोजन मालूम है कौन से टाइप के हैलोजन पढ़े हमने, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हैलोजन है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो जब क्या होता है दो डिफरेंट हैलोजन कंबाइन, सॉरी, टू डिफरेंट हैलोजन एटम, टू डिफरेंट हैलोजन एटम कंबाइन टू ईच अदर and form the compound is called as intrahalogen compound. इंट्राहैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब दो डिफरेंट हैलोजन एक दूसरे से कंबाइन होंगे। जब क्या होता है टू डिफरेंट हैलोजन कंबाइन टू ईच अदर, दो डिफरेंट हैलोजन रहेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट रहेंगी, कंबाइन होंगे ईच अदर, और जो कंपाउंड वो फॉर्म करेंगे, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इंट्राहैलोजन कंपाउंड। वी सी दैट ऑल हैलोजन मॉलिक्यूल्स आर डायटोमिक, जितने भी हैलोजन मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो डायटोमिक रहते हैं। दे फॉर्म द बाइनरी कंपाउंड विथ हाइड्रोजन एटम, ये बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हैं विथ हाइड्रोजन के साथ, विथ ऑक्सीजन के साथ। दे फॉर्म द ऑक्सो एसिड, ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं, और हैलोजन के साथ फॉर्म करते हैं इंट्राहैलोजन कंपाउंड। ऑल द हैलोजन बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ऑल हैलोजन रहते हो बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप, मतलब वो ग्रुप 17 में प्रेजेंट है सभी। सेम ग्रुप, दे आर द डिफरेंट, ऑल हैलोजन बिलोंग टू द सेम ग्रुप और दे आर डिफरेंट, पर वो डिफरेंट है, एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है पर वो डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उनका डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहती है। सेम ग्रुप में प्रेजेंट है पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सबकी डिफरेंट है। ड्यू टू दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस की वजह से इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टू और मोर, दो और दो से ज्यादा हैलोजन एटम, टू और मोर हैलोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म स्पेसिस विच में बी आयनिक और न्यूट्रल। वो क्या होंगे, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले हैलोजन क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो वो फॉर्म करेंगे एक नई स्पेसिस जो रहेंगी आयनिक, में भी आयनिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इंट्राहैलोजन कंपाउंड। जो आयनिक और जो न्यूट्रल स्पेसिस उन्होंने फॉर्म किए इज कॉल्ड एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सॉरी, इज कॉल्ड एज इंट्राहैलोजन कंपाउंड। देखो वापस एक बार देखते हैं इंट्राहैलोजन कंपाउंड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और पूछते एग्जाम में। सबसे पहले क्या होता है इंट्राहैलोजन कंपाउंड के अगर बारे में देखें हमने, तो पहले उसने रिएक्टिविटी बताया। जो हैलोजन प्रेजेंट है ग्रुप 17 में एलिमेंट है, सेम ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं 17 के अंदर, और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है वो डिफरेंट रहती है। और हैलोजन जब ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन होते हैं तो वो ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं। हैलोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं, और हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइन होते हैं तो फॉर्म करते हैं बाइनरी कंपाउंड। उसी तरीके से जब हाइड्रोजन एटम, सॉरी, हैलोजन एटम किसी दूसरे हैलोजन के साथ अगर कंबाइन होता है तो वो फॉर्म करता है इंट्राहैलोजन कंपाउंड। या तो आयनिक स्पेसिस रहती या तो न्यूट्रल रहती। द न्यूट्रल या आयनिक स्पेसिस इज कॉल्ड एज इंट्राहैलोजन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल दिया उसमें ClF, BrF3। Intrahalogen compound is a compound formed by the combination of atom of different halogen. इंट्राहैलोजन कंपाउंड बोले तो कैसे फॉर्म होते हैं, इंट्राहैलोजन कंपाउंड इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट हैलोजन। मतलब डिफरेंट हैलोजन एटम वाले जब दो डिफरेंट हैलोजन क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो वो जो भी कंपाउंड बनाएंगे दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इंट्राहैलोजन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक है Cl और दूसरा F है, दोनों अगर कंबाइन हो गए तो इज कॉल्ड एज इंट्राहैलोजन कंपाउंड। द इंट्राहैलोजन कंपाउंड इज रिगार्डेड एज द हैलाइड ऑफ द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन।
इसमें जो हाईलाइट रहते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन एटम रहते हैं. ए इज गिवन हैलोजन फ्रॉम द इंट्रा हैलोजन कंपाउंड ओनली विद द हैलोजन हैविंग द लेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देखो अभी यहाँ पे उसने कुछ कंपाउंड दिया. होता ऐसा है कि दो कंपाउंड, क्या बताया उसने कि दो हैलोजन अगर एक दूसरे से कंबाइन हो गए तो दो हैलोजन रहते हैं ना, वो दोनों भी हैलोजन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, डिफरेंट रहती है. जैसे कि एग्जांपल दिया उसने वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रा हैलोजन कंपाउंड, जैसे कि क्लोरीन के बताया उसने ClF, ClF3, ClF5. आगे का नहीं बनता उसका, क्योंकि क्लोरीन जो है फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बना सकता और क्लोरीन के साथ नहीं बना सकता, और क्लोरीन Br के साथ नहीं बना सकता क्योंकि Br की जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आयोडीन भी क्लोरीन से कम नेगेटिव है करके वो उनके साथ बॉन्ड नहीं बनाता. ब्रोमीन की बात लो तो उसमें आता BrF, BrF3, BrF5, BrCl. और आयोडीन की अगर बात करें तो आता है IF, IF3, IF5, IF7, ICl और ICl3 और IBr. ये हो गए उसके वेरियस टाइप्स हो गए. उसके बाद क्लासिफिकेशन किया गया उसका. क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द देयर कंपोजिशन, इंट्रा हैलोजन कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. 4 टाइप्स का है. पहला है देखो X डैश, दूसरा आता X3, तीसरा आता X5 और चौथा आता X7. उसके बाद में उसकी एग्जांपल दी हुई है ClF, BrF, BrCl, ICl और IBr. और नीचे वाले की ClF3, BrF3, IF3. उसके बाद आता है X5 में ClF5, BrF5, IF5. उसके बाद में आता है 7 में एक की एग्जांपल आती है IF7. इन द जनरल फार्मूला X है और एक X डैश है. इसमें जो X है वो लार्ज साइज का है, हैविंग द लार्ज साइज है उसका, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. जो X वाला है वो लार्ज साइज है और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. दूसरा जो आपका X डैश है वो क्या है, स्मॉलर साइज है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. देखो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है. इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव वाला है उसकी साइज बड़ी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कम है उसकी साइज क्या है, कम है. उसकी साइज कम है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो ये इंट्रा हैलोजन कंपाउंड जो बनते हैं ना, वो बनते वैसे उसमें इंट्रा हैलोजन कंपाउंड सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है कि दो हैलोजन का कॉम्बिनेशन जिसमें दो हैलोजन एक दूसरे से कंबाइन है इज कॉल्ड एज इंट्रा हैलोजन कंपाउंड. उसमें क्या होता है, जो एक हैलोजन रहता है वो पॉजिटिव वाला रहता है और दूसरा जो हैलोजन रहता है वो निगेटिव वाला होता है. तभी जाके वो आपस में कंबाइन होंगे. अगर एक हाईली पॉजिटिव रहेगा और एक हाईली निगेटिव रहेगा, अगर दोनों भी हाईली पॉजिटिव है तो वो आपस में इंट्रा हैलोजन कंपाउंड नहीं बनाएंगे. आया समझ में? अब इसके बाद में हम कल से देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रा हैलोजन कंपाउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है. उसके आगे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी. उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन है, उसका प्रिपरेशन है, उसकी एग्जाम्पल है और उसके स्ट्रक्चर वगैरह है. ऑक्सीडेशन ऑफ इंट्रा हैलोजन कंपाउंड एंड इट्स जस्ट फॉर्म. चलो जेनॉन तक के तो हमको पूरा पढ़ना ही है, क्योंकि जेनॉन जो है आपका वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा. तो हमको ये सब चीजें पढ़ना है. कल से हम शुरू करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रा हैलोजन कंपाउंड. अभी हमने पढ़े इंट्रा हैलोजन कंपाउंड क्या रहते, उसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद में उसके डिफरेंट टाइप्स. ये सब अभी हमने जो पढ़े ये सब क्या था, ये सब चीजें हमारी अभी इंट्रोडक्शन में आ गई इंट्रा हैलोजन कंपाउंड के. अब हम उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह वो हम कल से देखेंगे. कोई प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं.